नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स .com से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम MS एक्सेल में फंक्शंस को यूज़ करेंगे, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और यहाँ पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हमें कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों फंक्शंस कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका यदि आप इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही सेकंड में कर सकते हो। जैसे यदि आपको मैथ से रिलेटेड टास्क करना है या फिर आपको लॉजिकल वर्क करना है, उन सभी में आप यदि खुद वो काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ करते हैं। आप यदि उनका इस्तेमाल करोगे तो आप उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शंस जो हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर टोटल 7 प्रकार के फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें है मैथ्स एंड स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, लॉजिकल, स्टैटिकली और लुकअप एंड रेफरेंस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्स फंक्शन से रिलेटेड चीज़ों को जानने वाले हैं कि मैथ्स फंक्शन के अंदर हमें कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करने मिल जाते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले तो फंक्शंस को यूज़ करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 तरीकों से आप फंक्शन का इस्तेमाल कर पाओगे। सबसे पहला तो है डायरेक्ट टाइप और दूसरा है फॉर्म मेन्यू। तो दोस्तों डायरेक्ट टाइप का मतलब यह है कि आप उसे टाइप करके यहाँ पर इंसर्ट करा पाओगे। उसके लिए आपको टाइप करना है = और उसके बाद आप अपना फंक्शन का नाम लिख सकते हो। जैसे कि हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम सम फंक्शन का नाम लिख देंगे। यदि आपको फॉर्मूला मेन्यू से यहाँ पर यूज़ करना है तो आप फॉर्मूला मेन्यू में जाओगे और यहाँ पर आप फंक्शन को इंसर्ट करा दोगे। तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, आप यहाँ पर यदि फॉर्मूलाज से इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप फॉर्मूलाज में जाओगे और यहाँ पर आप इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप हर एक फंक्शन को मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो और उन्हें यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट टाइप से बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली उसे इंसर्ट करा पाओगे। तो दोस्तों अब हम मैथ्स फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैथ्स फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें हम मैथ्स से रिलेटेड टास्क करते हैं। जैसे कि हमें किसी चीज़ को जोड़ना है, हमें इवन ऑड का पता करना है, या फिर हमें पावर्स का पता करना है, या फिर हमें फैक्टोरियल नंबर निकालना है। ये सारे जो फंक्शन है वो मैथ्स से रिलेटेड फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन हमारी लिस्ट में है सम। तो दोस्तों सम जो है बहुत ही बेसिक फंक्शन है। इसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को सम कर सकते हो। तो इसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर 3 नंबर्स को देख पा रहे हो, यदि आप इन तीनों को सम करना चाहते हो या किन्हीं 2 को सम करना चाहते हो, ये आपके ऊपर रहता है कि आप फंक्शन कितने जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हो। मुझे इन तीनों को सम करना है तो मैं एक सेल को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पर जो है मैं फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक नीचे की रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मुझे लिखना है = और उसके बाद मुझे लिखना है सम। तो यहाँ पर मैं SUM सम लिख देता हूँ और उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे और इसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा रहा है नंबर 1, नंबर 2 या फिर आप जितने भी नंबर यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पर हम नंबर्स को मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हें माउस से जो है वो सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन के लिए क्लिक और ड्रैग करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक और ड्रैग करके जो है 3 वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया है। आपको अभी एंटर प्रेस नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देख पा रहे हो इसने 3 जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पर सम करके बता दिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सम फंक्शन का इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला जो फंक्शन है वो है SQRT फंक्शन। दोस्तों इसका यूज़ करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जैसे कि आपको इमेज में देखने मिल रहा है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे मैंने 36 लिख दिया। अब हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट होता है 6, लेकिन हम फंक्शन के थ्रू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम = लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे SQRT। जैसे ही आप SQRT लिख देते हो इसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पर आप उस नंबर को सिलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट को आप क्लोज कर दोगे और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पर उसने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब जैसे यहाँ पर मैं मेन जो नंबर है उसको यहाँ मॉडिफाई कर देता हूँ तो आप देख पाओगे इसका जो आंसर है वो भी मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 100 लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो आंसर जो है मॉडिफाई हो चुका है। तो जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट टाइम पर भी काम करते हैं। यदि आप उसे मॉडिफाई कर देते हो मेन जो नंबर्स हैं तो यहाँ पर फंक्शन भी अपने आप उसे मॉडिफाई करके आंसर जो है वो डिस्प्ले करा देते हैं। अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो फंक्शन है वो है इवन ऑड फंक्शन।
तो यहाँ से आप किसी भी इवन नंबर को ऑड नंबर में और ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट कर पाओगे। तो बेसिकली ये उस नंबर को चेंज कैसे करता है, ये उसकी वैल्यू एक बढ़ा देता है जिससे कि इवन नंबर जो है वो ऑड हो जाता है और ऑड नंबर इवन हो जाता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो। तो इसे हम प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू और मैंने लिखा ऑड और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में वैल्यू दे दी है 80। अब वो इसे ऑड में कन्वर्ट करने वाला है, तो हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो उसने एक जो वैल्यू है वो बढ़ा दी है, 81 कर दिया है, तो उसने इसे ऑड में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अगला जो फंक्शन है वो है यहाँ पर मॉड फंक्शन। दोस्तों इस फंक्शन की सहायता से आप शेषफल निकाल सकते हो, यानी कि जो भी रिमाइंडर्स होते हैं उन्हें आप यहाँ से देख पाओगे कि कितना रिमाइंडर जो है वो बच रहा है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लिखना है सबसे पहले तो, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मॉड, और इसके बाद आप दो वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो। आप यहाँ वैल्यू मैनुअली भी टाइप कर सकते हो या फिर यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं मैनुअली भी यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने 50 टाइप कर दिया, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। यदि हमें इसे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो नंबर है तो उसे मैं 100 सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद मुझे सेकंड नंबर के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कॉमा का इस्तेमाल करूँगा और डिवाइजर के लिए मैं यहाँ पर 81 दे देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ दे दी हैं, अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यदि 81 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ आप देख पा रहे हो 19 जो रिमाइंडर है वो इसने यहाँ पर दे दिया है। अब मैं इसे मॉडिफाई करके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने 81 की जगह यहाँ 10 लिख दिया तो आप देख पाओगे रिमाइंडर जो है वो 0 हो चुका है, क्योंकि अभी हमने 100 को 10 से डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो मॉड फंक्शन का इस्तेमाल कर पाओगे। अगला जो फंक्शन है वो है पावर फंक्शन। तो दोस्तों इसके थ्रू आप किसी भी नंबर की पावर को समझ सकते हो कि जैसे मैंने 5 पे 2 की पावर लगा दी तो आंसर क्या आने वाला है। तो यदि ज़्यादा पावर्स की आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से उसका आंसर निकाल पाओगे। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप बहुत सारी वैल्यूज़ देख पा रहे हो, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर दो वैल्यू दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने 5 के ऊपर मुझे 5 की पावर चाहिए तो आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा पावर, और जैसे ही पावर लिखने के बाद मुझे दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है। पहली वैल्यू होगी हमारी नंबर, तो मैंने यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ कॉमा लगा दूंगा। दूसरी वैल्यू हमारी पावर होगी तो मैंने पावर भी सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इसे एंटर प्रेस कर दूंगा। आंसर जो है वो आपको देखने मिल रहा होगा 325 यहाँ पर आंसर आया है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करोगे। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 25 हो गया, 5 के ऊपर 2 की पावर, यहाँ पर 25 आपको आंसर देखने मिल जाएगा। अब जो हमारा अगला फंक्शन है वो है फैक्ट फंक्शन, यानी कि इसकी सहायता से हम फैक्टोरियल नंबर को यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो हम इसी का फैक्टोरियल निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम MS एक्सेल में यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा फैक्ट और उसके बाद ब्रैकेट दे के मैं कोई भी एक नंबर टाइप करूंगा। यहाँ पर अब हमें एक ही नंबर प्रोवाइड कराना है, क्योंकि एक ही नंबर का जो फैक्टोरियल है वो निकाला जा सकता है। तो अब मैं इसे एंटर कर दूंगा, तो आप देख पा रहे हो 120 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो फंक्शन हमारे लिस्ट में है वो है INT फंक्शन, यानी कि इसके द्वारा आप इंटीजर वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हो, जो यहाँ पर पॉइंट में वैल्यूज होती हैं वो इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैंने इज इक्वल टू लिखा, INT जो फंक्शन है उसे इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पर अब मैं कोई भी एक वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखी 5.2, तो यहाँ पर 5.2 हमने एक नंबर दे दिया है। अब मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो आप देख पाओगे जो 5 है इसका इंटीजर है वो इसने दिखा दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शंस बता दिए हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।